नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के लिए अपने प्रेम को दिखा रहे हैं, उसको देख के तो कम से कम ऐसा ही लगता है कि शायद उनको इस बात का भी पछतावा होगा कि ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के द्वारा मारा गया। तो आपको याद होगा कि 9/11 का हमला अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर ओसामा बिन लादेन के द्वारा हमला किया गया था, जो पूरी दुनिया में आतंक के लिए एक मिसाल बना था। और पूरी दुनिया ने इस बात को कई घटनाओं से, कई कारणों से समझा कि दुनिया में जब कहीं भी आतंकवाद होता है, जब कहीं भी टेररिस्ट अटैक होता है, तो उसके तार किसी न किसी तरह से पाकिस्तान से जरूर जुड़ते हैं। बहरहाल दुनिया में कहीं हो वो एक अलग बात है, लेकिन अमेरिका में आतंकवादी हमला हो जाता है और उसके बाद वो अपराधी, वो आतंकवादी पाकिस्तान में छिपे रहता है, वो भी जो सेना का मुख्यालय है उसकी सुरक्षा में छिपे रहता है। और कई सालों की मेहनत के बाद, कई सालों की जांच के बाद अमेरिका सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां पर ओसामा बिन लादेन को मारता है। और इस बात को पूरी दुनिया समझ जाती है कि कहीं न कहीं एक ऐसे देश के रूप में सामने आ रहा है जो आतंकवादियों को शरण देता है। और इसीलिए जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान में एक स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी है, यानी कि वहाँ की सरकार उसको समर्थन देती है। और कई सारे इंटरव्यूज में वहाँ के मंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया कि यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा या अमेरिका के द्वारा इस तरह की जो है एक्टिविटी पाकिस्तान में आतंकवादियों के द्वारा कराई जाती है, यानी कि अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ इस बात का सपोर्ट करते हैं, इस बात के लिए फंड करते हैं कि वहाँ पर आतंकवाद की फैक्ट्री लगाई जाए। और आज जब ये बात स्पष्ट हो चुका है कि पाकिस्तान एक आतंकपरस्त देश है, पाकिस्तान आतंकवादियों को सपोर्ट देता है, पहलगाम हमले के वक्त भी यही हुआ, जब पूरे सबूत के साथ पूरी दुनिया के सामने ये बात स्पष्ट कर दी गई। उसके बावजूद भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के पक्ष में जो समर्थन, जो प्यार दिखा रहे हैं, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जल्द ही ओसामा बिन लादेन को भी शहीद का दर्जा दे देना चाहिए। क्योंकि जब वो पाकिस्तान को शांतिप्रिय देश के रूप में स्थापित करने पर तुल ही गए हैं, तो कम से कम पाकिस्तान जिसके ऊपर मेहरबान था उसको भी तो शहीद का दर्जा देना चाहिए। अभी यूएन में हुई बैठक में नवाज शरीफ ने अपनी पीठ थपथपाई कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष हुआ था उसमें पाकिस्तान की जीत हुई। उसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनको मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपनी बात रखी कि कैसे पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके तार पाकिस्तान से जुड़े और कैसे भारत ने पाकिस्तान को उनके आकाओं को ठिकाने लगाकर यहाँ पे जो लोगों के साथ अन्याय हुआ था उनको न्याय देने का काम किया। और साथ ही साथ विश्व पटल पर इस बात को भी उन्होंने उजागर कर दिया किस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, आतंकवाद को पोषित करता है। और यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का महज एक पागलपन ही है कि जो पाकिस्तान को एक शांतिप्रिय देश साबित करने पर तुले हुए हैं। यही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को आतंकपरस्त देश बताते थे और बहुत सारे ऐसे आर्थिक सपोर्ट थे जो अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को दिया जाते थे, जिसको उन्होंने इस बात को का हवाला देते हुए बंद कर दिया कि पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां हैं और पाकिस्तान की सरकार आतंकवादियों को सपोर्ट कर रही है। और जब दोबारा चुनाव हुआ तो वो उसी रेटरिक के साथ फिर से उन्होंने शुरुआत की और बार बार उन्होंने इस्लामिक टेररिस्ट का नाम लिया, बार बार उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया। और यही कारण था कि भारत में बैठे राइट विंग विचारधारा के लोग वो डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करते थे और डोनाल्ड ट्रंप को कहीं न कहीं भारत में मीम्स के द्वारा उनको हिंदू हृदय सम्राट के रूप में दिखाया जाता था। जब वो चुनाव जीते तो बहुत सारे मीम भारत में भी वायरल हुए जिसमें लिखा था कि हिंदू हृदय सम्राट डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में जीत हुई। लेकिन चुनाव जीतते ही डोनाल्ड ट्रंप की सनक सामने आ गई, वो सीधे भारत के ऊपर मुखर हो गए और भारत के ऊपर हमलावर हो गए। जब भारत आतंकवाद पीड़ित था और उसने अपने लोगों को सुरक्षित करने के लिए जब उन आतंक के शरण देने वालों के ऊपर भारत ने एक्शन लिया तो इससे अमेरिका नाराज हो गया। और कई ऐसे मौकों पर यह दिखा कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं, उन्होंने ये बात भांप ली कि डोनाल्ड ट्रंप के मन में ये इच्छा है कि उनको विश्व का शांति नोबेल पुरस्कार मिले। और यही कारण है कि उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की सिफारिश कर डाली। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आकांक्षाओं पर तब पानी फिर जाता है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहने की कोशिश करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध और भयावह हो सकता था और युद्ध न्यूक्लियर वॉर का भी रूप ले सकता था और उनके मध्यस्थता के चलते भारत ने युद्ध रोक दिया। लेकिन भारत के ऑफिसर्स के द्वारा संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये बात कह दी गई कि नहीं, किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता को भारत ने स्वीकार नहीं किया। इस बात से झल्लाए हुए डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे भारत के ऊपर तमाम तरह के सैंक्शन लगाना शुरू कर दिए, जिसमें टैरिफ बढ़ाना, जिसमें H-1B वीज़ा के प्राइसेस को बढ़ाना और साथ ही साथ पाकिस्तान को हर तरह की संभव मदद देना, चाहे वो IMF के द्वारा लोन दिलवाना हो, चाहे पाकिस्तान
के पक्ष में कसीदे पढ़ना हो, सारी चीज़ें वो कर रहे हैं जिससे कि वो भारत के जले पर नमक छिड़क पाए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या भारत उनके इस नैरेटिव का जवाब देने के लिए तैयार है? अब तक की स्थितियां तो ऐसी लग रही हैं कि कहीं न कहीं वो अपने झल्लाहट में भारत के ऊपर लगातार एक्शन लेते जा रहे हैं, लेकिन उनको इस बात का भी एहसास है कि शायद उनके जो एक्शंस हैं, शायद जो उनकी चीज़ें हैं, वो अमेरिका के लिए भी एक सेटबैक का काम करेंगे। और यही कारण है कि टैरिफ लगाने के दौरान भी वो भारत के लगातार एक अच्छे पोस्ट करते रहते हैं सोशल मीडिया पे कि मोदी उनके दोस्त हैं और भारत से उनके अच्छे संबंध है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह का सनकी नेता आज कुछ और कहता है और कल तुरंत कुछ और एक्शन ले लेगा। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ अपनी सनक की बदौलत ये काम कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इस तरह के सैंक्शंस भारत पे लगा देने से अमेरिका का ग्रोथ हो जाएगा? क्योंकि अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स खरीदते थे, कहीं ना कहीं उनका प्रेफरेंस इंडियन प्रोडक्ट्स था, क्योंकि ये सस्ते होते थे। जैसे अभी हाल ही में उन्होंने जो फार्मा सेक्टर्स था उसके ऊपर 100% टैरिफ बढ़ा दिया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का अपना स्टेटमेंट है कि भारत से जो दवाएं अमेरिका जाती थी वो मोस्टली जेनरिक दवाई थी, यानी कि बहुत ही सस्ती होती थी। और यही कारण था कि वहाँ की ब्रांडेड दवाइयों को छोड़ के इंडियन दवाइयों को वहाँ के लोग प्रेफर करते थे। और कहीं ना कहीं इसके ऊपर सैंक्शन लगने से वहाँ की महंगाई बढ़ेगी, वहाँ के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और यही कारण है कि अब अमेरिका में ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का और टैरिफ का विरोध शुरू हो गया है। अब बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये पागलपन कहाँ जाकर रुकता है। और क्या आपको भी लगता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह से वो पाकिस्तान के प्रति अपना प्रेम जाहिर कर रहे हैं, उनको ओसामा बिन लादेन को शहीद का दर्जा दे ही देना चाहिए? कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपने राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।